नमस्कार, मोनोकटिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल में आर्यों की स्थिति। ऋग्वेदिक काल में आर्यों की स्थिति। इस समय राज्य को क्या कहा जाता था? सही आंसर है जन। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 275 बार जन शब्द का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा के प्रमुख सहायक कौन थे? इसका सही आंसर है पुरोहित और सेनानी। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है रत्नी। रत्नियों की संख्या 12 होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेदिक काल में प्रमुख जनप्रतिनिधि संस्थाएं कौन सी थी? इसका सही आंसर है विदत, सभा और समिति। क्वेश्चन नंबर 5, समिति का प्रमुख क्या कहलाता था? ईशान। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन इस समय मुख्य आधार था। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? सही आंसर है कर्म आधारित। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, राजनीति में भाग ले सकती थी, दहेज प्रथा का प्रचलन था, परंतु बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र इस समय सबसे प्रमुख देवता थे। क्वेश्चन नंबर 10, ऋत का संरक्षक किसे माना गया है? सही आंसर है वरुण को। ऋत क्या होता है? जगत की भौतिक और नैतिक व्यवस्था को ऋत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हीनोतिज्म थ्योरी किसने दी थी? सही आंसर है जर्मन दार्शनिक मैक्स मुलर ने। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 1, राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कौन से यज्ञ करता था? अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्व से संबंधित संपूर्ण जानकारी किसमें मिलती है? सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 3, इस समय जनप्रतिनिधि संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, इस समय विद्वत का उल्लेख नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इस समय आर्य बड़े स्तर पर खेती करने लगे थे, इसलिए कृषि मुख्य आधार था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। क्वेश्चन नंबर 6, खेती से संबंधित सभी क्रियाएं किसमें बताई गई है? सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म आधारित। क्वेश्चन नंबर 8, कुल या गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 9, इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, उनसे राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। मैत्रेयी संहिता में महिलाओं को शराब और जुए के समान बुराई बताया गया। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? सही आंसर है प्रजापति। थैंक यू।